हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कमलेश छवि की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है वो मैं लेके आई हूँ झाइयों से रिलेटेड। झाइयाँ थी, अब वो झाइयाँ मेरी कैसे ठीक हुई अब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, आप देख सकते हो कि ये मेरी झाइयाँ थी। प्रेगनेंसी के बाद जो झाइयाँ हो जाती हैं वही वाली झाइयाँ थी और इन्हें हो गई थी 7 इयर्स। क्योंकि मैंने भी यही सुना था कि अगर हम इन पर कुछ भी लगाते हैं तो ये जाती नहीं है, और अगर हम ऐसी वैसी कोई चीज लगा लेंगे तो कहीं ज्यादा ना हो जाए, इस डर से मैंने भी कुछ भी ट्राई नहीं किया था 7 इयर्स से। बट जैसे जैसे मैंने इनके बारे में पढ़ा और जाना और मुझे पता चला कि नहीं, ये चीज नहीं, ये चली जाएंगी। ऐसा नहीं है कि हमारे फेस पर परमानेंट बनी रहेंगी, ऐसा नहीं है। अगर हम इसकी डाइट भी फॉलो करते हैं और इसकी कुछ रेमेडीज भी हैं वो मैं फॉलो करती आ रही हूँ, तो मुझे हो गई 1 ईयर, और 1 ईयर में ही मेरी सारी झाइयाँ बिल्कुल छूमंतर हो गई हैं। अब ये मैंने कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेसिंग किया था इसके लिए जिससे मेरी झाइयाँ सारी चली गई। तो देखिए सिस्टर्स, बहुत सारी सिस्टर्स क्या होती हैं, वो चाहती हैं कि हमारी झाइयाँ चली जाएं, बट पेशेंस नहीं लगती हैं। उनको लगता है कुछ ही टाइम में ये झाइयाँ चली जाएंगी। तो मैं उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ प्लीज कि ये जो झाइयाँ होती है ना, ये टाइम लेती हैं। तो आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ कोई भी रेमेडी यूज कर रही हो तो पेशेंस के साथ यूज कीजिए। 100% ये आपकी झाइयाँ बिल्कुल छूमंतर हो जाएंगी। तो देखिए गैस, मैं आपको ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगी, बस इतना कहूंगी कि अगर आप पेशेंस के साथ रेमेडीज फॉलो करते हो तो आपकी 100% रेमेडीज 100% काम करती हैं। अब देखिए रेमेडीज, अगर आप रेमेडी ही फॉलो करोगे, डाइट फॉलो नहीं करोगे, तो भी इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि रेमेडीज फॉलो कीजिए और एकदम से भगाइए, ऐसा नहीं होगा। आपको अपने खान पीन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि पानी आपको जितनी अधिक से अधिक मात्रा में पियोगे उतना ही आपके फेस पर बहुत ही अच्छा ग्लो रहेगा, और बहुत ही ज्यादा जो डल स्किन होती है वो अपने आप ही निकलती जाएगी। अगर आपके फेस पर बहुत ज्यादा छाइयां हैं और आप बाहर जाते हो तो अपने फेस को कवर करके ही निकलिए, क्योंकि जो धूप की किरणें होती है ना उससे भी हमारी झाइयाँ बहुत ज्यादा, मतलब वो डल कर देती है हमारी स्किन को। जब आप ध्यान नहीं देते हो अपनी स्किन के ऊपर तो वो धीरे धीरे दाग धब्बों में बदलती हैं, और दाग धब्बों से ही वो धीरे धीरे झाइयाँ बनने लगती हैं। और जब झाइयाँ हल्की फुल्की होती हैं वो धीरे 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 बढ़ती जाती हैं और मलाजमा बन जाती हैं, जो कि मलाजमा होता पूरे फेस पर जो फैल जाता है ना, जो कि आप ध्यान नहीं देते हो तो ये मलाजमा में बदल जाती हैं, ठीक है। अब मैं आपको इससे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप बाहर जाते हो तो फेस को कवर करके निकलें। जितना पी पाओ उतना पानी पियो अधिक से अधिक मात्रा में। डाइट में आपको हरी सब्जी भी खानी है और सीजन के हिसाब से आपको फ्रूट्स भी खाने हैं, और जितना हो आपको दूध भी पीना है। मतलब जो कैल्शियम की पूर्ति भी हमें करनी है, आयरन की पूर्ति भी करनी है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में होना चाहिए। और देखिए, मैं आपको बताती रहती हूँ डाइट में क्या क्या खाना है क्या क्या नहीं। तो आप अगर अपनी झाइयाँ ठीक करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक जाएगी और आपके मतलब की जो वीडियो है वो आप यूज कर पाओगे, ठीक है। फायदा मिलता है तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट में जरूर से जरूर बताएं कि आपको कौन सी रेमेडी ज्यादा फायदे करती है, क्योंकि सबकी स्किन अलग होती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं जो वीडियो बताने वाली हूँ इससे 100% ठीक हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कि क्योंकि सबकी स्किन अलग होती है, किसी की ड्राई स्किन होती है, किसी की सेंसिटिव होती है, किसी की नॉर्मल होती है, कई तरीके की स्किन होती हैं। तो सबकी स्किन को एक जैसी वीडियो नहीं, एक ही वीडियो से ही आपकी जो समस्या है वो खत्म नहीं होगी। सबकी स्किन अलग है तो रेमेडीज भी सबको अलग अलग ही सूट करेंगी। तो पहले आपको कोई सी भी रेमेडी ट्राई करने से पहले आपको यहाँ पर पैच टेस्ट ले लेना है, जिससे कि आपको पता चल पाए कि ये हमारे फेस पर कोई भी इफेक्ट की जगह साइड इफेक्ट तो नहीं करेगी। ये चीज मेरी वीडियो, आप किसी की भी वीडियो अगर ट्राई करते हो आपको पैच टेस्ट लेना बहुत जरूरी होता है। मैं आपको यही सजेशन दूंगी, मैं आपको यही बोलूंगी कि आप एक बार पैच टेस्ट ले लें, फिर श्योर हो जाएं और फिर कॉन्फिडेंस के साथ इसे यूज करें। क्योंकि कोई भी काम कॉन्फिडेंस के बिना आप करोगे तो डरते डरते करोगे तो वो ना तो काम अच्छा होता है और ना ही आप उसे ध्यान से करोगे, ठीक है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगी, पहले आप अच्छे से कॉन्फिडेंट हो लें, उसके बाद ही रेमेडीज ट्राई करें, ठीक है। अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन है या दाग धब्बे तो आपको सनस्क्रीन यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
आप कोई सा भी हो, आपको सनस्क्रीन यूज करना बहुत जरूरी है। ये ना सोचें कि हम धूप में नहीं जा रहे हैं तो सनस्क्रीन क्यों लगाएं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है, चाहे आप धूप में जाओ या मत जाओ। घर पर भी रहते हो तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है, ठीक है। अब सनस्क्रीन आपको कौन सी यूज करनी है तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, अपने फेस के हिसाब से सनस्क्रीन जो आपके फेस को सूट करती है वही वाली सनस्क्रीन आप ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सनस्क्रीन, मैं तो बता दूंगी सनस्क्रीन, बट जरूरी नहीं है कि वो सनस्क्रीन आपके फेस को सूट ही करे, क्योंकि क्या पता आपकी स्किन कैसी है, ठीक है। तो आप पहले पैच टेस्ट ले लें, उसके बाद ही ट्राई करें। अब चलिए, सबसे पहले मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये हमें किस चीज से झाइयां ठीक करनी है। तो मैं आज लेके आई हूँ नटमेग का नट्स मास्क, जिसे हम जायफल बोलते हैं, वही वाला जायफल जो कि छोटे छोटे बच्चों को अगर सर्दी हो जाती है तो हम इस जायफल को घिस के खिला देते हैं दूध में, तो उनकी खांसी, सर्दी, जुकाम सब कुछ दूर हो जाता है। इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है ये जायफल से। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम अपनी झाइयों को, अपने दाग धब्बों को कैसे क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर लगा के दिखाऊंगी। देखिए गाइस, ये मैंने ले लिया है खाली बाउल, और ये है मेरे पास जायफल, जो कि आपको पंसारी की दुकान पे इजीली मिल जाएगा। 2-3 रुपए का आता है, ज़्यादा भी नहीं आता है। इसको आप देखिए कद्दूकस, जैसे मैं कद्दूकस कर रही हूँ इस तरीके से भी आप इसका पाउडर बना सकते हो, या फिर आपको ज़्यादा स्टोर करके, मतलब ये आसानी से पिस जाता है, तो आप मिक्सी जार के अंदर भी इसे पीस सकते हो, अगर ज़्यादा है आपके पास, ज़्यादा बनाना है आपको तो। और आप चाहो तो इसको घिस के भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तीनों तरीके से आप यूज कर सकते हो। मैंने आपको तीनों तरीके बता रखे हैं, और भी वीडियोज हैं मेरे चैनल पर, वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हो कि मैंने ये कैसे कैसे पाउडर बनाया है। तो देखिए, ये हमने इस तरीके से घिस लिया है। अब घिसने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जो हल्दी होती है ना, जैसे ये वाली जो हल्दी है ना, बिल्कुल ऐसी आती है जैसे अदरक होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से आती है। तो इसको भी मैं घिस के ले लूँगी। इसे कच्ची हल्दी बोला जाता है, जो कि आपको सब्जी वाले भैया के पास आसानी से मिल जाएगी। अगर आप इसको यूज नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मार्केट की भी यूज कर सकते हो, या वाइट टर्मरिक यूज करोगे तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बस इससे एक ही प्रॉब्लम है, हल्का सा पीला सा हो जाता है फेस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये 1 स्पून भर के ली थी हल्दी, और आप मार्केट की यूज कर रहे हो तो आप इसमें आधी स्पून भर के ले लें। अब ये मेरे पास दही था जो घर का ही था, अच्छे से जम नहीं पाया था, तो आप अपना घर का ही दही लें तो सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। तो ये दही था मेरे पास, जो कि अभी आपको पता ही है मौसम कैसा है, तो उसकी वजह से ये सही से नहीं जम पाया था, थोड़ा सा पतला हो गया है। बट मैं आपको यही कहूँगी कि आप घर का ही दही यूज करें, तो ये क्योंकि इसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड, तो ये अच्छा काम करता है। अगर आप मार्केट का लेके आओगे या मिल्क की डेयरी से लेके आओगे तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि ये घर का होता है। आप चाहो तो इसके अंदर दूध भी ऐड कर सकते हो, या फिर अगर दूध और दही आपके पास नहीं है तो आप रोज वाटर के अंदर भी इसका पेस्ट बना के रेडी कर सकते हो, या फिर हनी के अंदर भी रेडी कर सकते हो। और देखिए, मैंने इस तरीके से ये पीस के भी रख लिया था मिक्सी जार के अंदर। एक कंटेनर में आप भर के रख लीजिए, अगर आपको डेली, क्योंकि ये आपको डेली ही यूज करना पड़ेगा। मैंने आपको बना के दिखा दिया, अब इसको लगा के दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं करूंगी अपने फेस को क्लीन, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए, मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ हर वीडियो में कि हमें अपना फेस क्लीन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे फेस पर जो भी डेड स्किन है, जो भी डल, जो भी हमारे फेस पे है, अगर आपने उसी के ऊपर फेस मास्क अप्लाई कर लेते हो तो आपके फेस पर बहुत ज्यादा पिंपल्स निकलने की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपको पहले फेस को क्लीन करना है, आपके फेस पर कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसके बाद ही आपको फेस मास्क ट्राई करना है। तो चलिए, सबसे पहले ये बनके रेडी हो गया है। अब देखिए, अगर आपका ये ज्यादा बनके रेडी हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे दिन भी इसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हम डेली यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आपका ये ज्यादा, वैसे तो आप कम ही बनाएं, बट अगर ज्यादा बन भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे फ्रीज के अंदर रख दें और उसके बाद इसको दूसरे दिन अप्लाई कर लें। बट तो चलिए, मैं इसको लगा के दिखाती हूँ।
अब देखिए गाइस, मैंने ये लगा के इसको हमें छोड़ देना है 15 मिनट के लिए, उसके बाद आपको मिलती हूँ, ठीक है। अब देखिए गाइस, मुझे हो गई है 15 मिनट। अब आपको क्या करना है, 15 मिनट में ये हमारा हल्का सा ड्राई हो जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा, या तो ये बचा हुआ है तो इसी को ले सकते हो, अगर आपका बचा नहीं है तो आप थोड़ी सी दही ले लें और फिर अपने पूरे फेस की मसाज करें। तो ये मेरा बचा हुआ था तो मैं इसी से मसाज कर रही हूँ। लगा के नहीं छोड़ देना है इसको, हल्के हल्के हाथों में मसाज भी करनी है इस तरीके से। अगर ये मास्क बचा है तो इसी से आप, बट आपको ये ड्राई करके एकदम से नहीं रगड़ना है, ये ध्यान रखना है। आपको मसाज सूखा नहीं करना है, थोड़ा सा गीला कर लेना है, उसके बाद ही आपको मसाज करनी है। अब देखिए, मुझे हो गई 2 मिनट, और 2 मिनट के समथिंग ही आपको मसाज करनी है हल्के हल्के हाथों से, उसके बाद फेस को क्लीन कर लेना है। तो चलिए मैं फेस को क्लीन करके आती हूँ। अब देखिए गाइस, मैं फेस को एकदम से क्लीन कर गई हूँ। आप देख सकते हो हल्का सा पीलापन आ गया है मेरे फेस पर, वो इसलिए आ गया है क्योंकि मैंने कच्ची हल्दी यूज की थी। अगर आप इसकी जगह वाइट टर्मरिक यूज करते हो तो आपके फेस पर बिल्कुल भी पीलापन नहीं आएगा, ठीक है। या फिर आप किचन हल्दी यूज करते हो, 1 पिंच के समथिंग यूज करोगे। देखिए मेरे हाथों पर भी मैंने ट्राई किया था, तो मेरे हाथों पर भी पीलापन आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने ये कच्ची हल्दी जो होती है ना, वो थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा पीलापन छोड़ देती है। बट ऐसा नहीं है कि परमानेंट ही रहे, ऐसा नहीं है। थोड़ी देर के लिए पीला रहेगा फेस, उसके बाद एकदम से साफ हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे फेस पर आपको हल्का सा पीलापन दिख रहा होगा, और देखिए बहुत ही, जो भी हमारी डेड स्किन होती है ना, एक बार में ही निकल जाती है इस तरीके से। अब हमने अपने पूरे फेस को पोंछ लेना है इस तरीके से। अब इसके बाद आप जो भी क्रीम जो भी यूज करती हो अपने फेस पर, वो ट्राई कर सकती हो। तो मैं क्या यूज कर रही हूँ, मैं सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ एलोवेरा जेल को, तो मैं अपने फेस पर लगा रही हूँ एलोवेरा जेल। तो मैंने ले लिया है एलोवेरा जेल। वैसे मैं प्लांट का ज्यादा यूज करती हूँ, बट अब ये है नहीं है, इसलिए मैं रेडीमेड, क्योंकि प्लांट का ज्यादा बेस्ट होता है रेडीमेड से, क्योंकि रेडीमेड में थोड़ी बहुत मिलावट होती है, इसलिए मैं प्लांट का ज्यादा यूज करती हूँ। अब इसको आप अच्छी तरीके से मसाज कर लें ऐसे। और इस फेस मास्क को आपको इस तरीके से, ये हमारा लग के एकदम से रेडी हो गया फेस मास्क। आपको इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, और इतना ज्यादा इफेक्टिव है गाइस, इसको आप ट्राई कीजिए, उसके बाद इसका रिजल्ट देखना, बहुत ही अच्छा आपको मिलने वाला है। तो आपको रेगुलरली यूज करना है, और फिर आप देखिए 50 डेज में ही आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। यकीन नहीं है तो करके देखिए, आपके दाग धब्बे एकदम से फेड होने लग जाएंगे, और पिगमेंटेशन भी 1 मंथ के अंदर ही आपको इसमें बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव दिखेगा। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी, जिससे कि आप उसका फायदा ले पाओगे, ठीक है। और मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपने यूज किया तो आपको कितना फर्क नजर आया। इसी के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखना, बाय बाय।